तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग की। यानी अर्थिंग हम लोग जब घर में वायरिंग करवाते हैं तो अर्थिंग कितना हम लोगों के लिए यूजफुल है, कितना केयरफुल है। तो अर्थिंग हम लोग जब जो है वायरिंग करवाते हैं तो कभी जो है हम लोग जब सलाह किसी से लेते हैं तो कोई बोलता है कि अर्थिंग मत डलवाइए, कोई बोलता है अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई बोलता है अर्थिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो अर्थिंग कितना केयरफुल है वायरिंग के लिए हमारे घरों में, तो आइए हम इसी पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जब घर में वायरिंग करवाते हैं तो हम लोग जो है सारे वायर डलवाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है अर्थिंग के ऊपर आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थिंग का वायर डलवाएं कि ना डलवाएं, क्योंकि अर्थिंग उस टाइप से हमको कोई यूज में हमको दिखती नहीं है कि अर्थिंग आखिर होता किस लिए है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो अर्थिंग होता क्या है फ्रेंड्स, अगर आप वायरिंग करवा रहे हैं अर्थिंग का मतलब होता है या तो आप अर्थिंग का तार पूरे घर में जो है डलवाइए, तो उसमें क्या करना है आपको अर्थिंग बनवाना अनिवार्य। अगर आप अर्थिंग नहीं बनवा रहे हैं और अर्थिंग का वायर पूरे घर में डलवा दिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अर्थिंग फिर आपकी काम नहीं करेगी। क्योंकि अर्थिंग हमारे जो है सॉकेट में जो 5 पॉइंट होते हैं, आप लोग देखे होंगे आप जो नए प्रकार के सॉकेट आए हैं उसमें 3 ही पॉइंट दिए हुए हैं, यानी एक तरफ न्यूट्रल फेस और ऊपर हमारा जो है अर्थिंग का पॉइंट बना होता है। और जो हमारा फैन वगैरह होता है, फैन वगैरह में जो है हम अर्थिंग देते हैं। कई इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, सिर्फ जो है जितने भी सॉकेट है उसमें सिर्फ ले जाके अर्थिंग को जो है जॉइंट कर देते हैं, अन्यथा जो है वो फैन में जो है अर्थिंग को फैन बॉक्स या कहीं जो है अर्थिंग को टच करते नहीं है। जबकि अर्थिंग का मतलब है आप जो है जितने भी सॉकेट हैं आपके सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में जो है आप यानी 5वें पॉइंट में आपको जो है अर्थिंग जो है कनेक्ट करके रखना है। और आपके जो जितने भी फैन बॉक्स हैं उसमें भी आप अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर दीजिए। और अर्थिंग का वायर इतने में ही नहीं अर्थिंग आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। अर्थिंग जो है कंप्लीट करने के लिए आपको अर्थिंग बनवाना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा खर्चा आता है। तो अगर आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से अच्छा जो है अर्थिंग बनवाएंगे तब तो अर्थिंग का महत्व है, अन्यथा जो है आप वायर जो है वेस्टेज हो जाता है, आपका वायर, आपका पैसा भी खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थिंग काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स होता क्या है, कभी बरसात वगैरह में अगर हम अर्थिंग बनवाए हैं, अर्थिंग वायर डलवाए हुए हैं और अर्थिंग हमारी प्रॉपर जाके जो अर्थिंग हमारी बनी हुई है घर में हम अर्थिंग अलग से बनवाएं, उसमें जाके प्रॉपर वायर अर्थिंग का कनेक्ट हुआ है, तो उसमें होता क्या है, जैसे हम किसी जो है कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी चीज़ हो, जैसे माइक्रोवेव इंडक्शन, इसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव में जैसे होता क्या है कि लोहे की बॉडी होती है या कोई भी चीज़ होती है आपकी, जैसे फ्रिज हो गई, हमारे जो इक्विपमेंट आते हैं उसमें 3 पिन प्लग आता है। 3 पिन प्लग जो ऊपर का तीसरा वाला होता है, सबसे मोटा वाला अर्थिंग का जो पॉइंट होता है, आप लोग 3 प्लग में देखे होंगे, उसका जो हिस्सा होता है ऊपर वाला उसको मोटा बनाते हैं और सॉकेट में भी ऊपर का हिस्सा मोटा होता है। तो हम जब प्रॉपर अपना कोई भी चीज़ सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो तीसरा वाला कनेक्ट होता है वो जाके हमारे सॉकेट से कनेक्ट हो जाता है। 3 पिन प्लग किसी भी इक्विपमेंट का, चाहे फ्रिज हो चाहे माइक्रोवेव हो, उसमें क्या होता है वो हमेशा ऑलरेडी कनेक्ट रहता है, वहाँ से कनेक्ट हुआ, वो आपके अर्थिंग के वायर से जाके आपके अर्थिंग जहाँ बनी है वहाँ से कनेक्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमारे जो वायर कहीं से जो है टच हो गया हमारे उसके फ्रिज के या माइक्रोवेव के या कोई भी इक्विपमेंट हो जो जिसमें करंट उतरने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही बॉडी में फेस आता है तो हमारी जो अर्थिंग होती है वो बॉडी से कनेक्ट होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, अर्थिंग हमारी जो है क्या करती है, फेस को ले जाके अर्थिंग के वायर से जहाँ हमारी अर्थिंग बनी थी वहाँ से उसको ग्राउंड कर देती है। अगर हम उसको छूते हैं तो हमको करंट लगने से बचाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, उसमें अर्थिंग प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर अर्थिंग है, अगर उसमें फेस टच हुआ तो आपकी एमसीबी भी गिर सकती है। कहीं ना कहीं हमको जो है ये इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाती है, यानी काफ़ी केयरफुल है। जैसे हमारे घर में गीजर होता है, बाथरूम में ठंडी का महीना चल रहा है तो गीजर में तो अर्थिंग
अनिवार्य है, 110% अनिवार्य है। अगर आपके गीजर में अर्थिंग का पॉइंट बना हुआ है, अर्थिंग कनेक्ट है, तो आपके गीजर में अगर एलिमेंट फट भी जाता है तो आपको करंट लगने से जो है वो अर्थिंग पूरा जो है बचाने का काम करती है। तो अर्थिंग कुछ इस प्रकार से काम करती है। तो अर्थिंग आपके घर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी बरसात में होता क्या है कि हमारे घर में थोड़ी बहुत सीलन की वजह से करंट भी किसी दीवार में आप लोग देखे होंगे आता है। तो वो क्या करता है कि सीलन कभी कभी मैग्नेट फील्ड, जहाँ मॉइस्चर होता है जिधर से फेस जाता है उधर से मैग्नेट फील्ड बनता है। तो अगर उधर से अर्थिंग का वायर गया हुआ है तो क्या करता है, आपका जो करंट है, जो एक्स्ट्रा करंट होता है, उसको अपने अंदर अपने तरफ आकर्षित करके और ग्राउंड कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी केयरफुल है। अगर आप वायरिंग करवा रहे हैं तो अर्थिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अर्थिंग ज़रूरी तब है जब आप अर्थिंग एक्स्ट्रा अलग से चार्ज लगता है उसका, अलग से आप अर्थिंग बनवाइए, तब कहीं ना कहीं वो पूरा काम करेगी। अन्यथा आप सिर्फ अर्थिंग का वायर डलवा के छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। अर्थिंग का तभी कोई महत्व है जब आप अर्थिंग अपने घर में बनवाएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे जो हमारी मेन लाइन हाई टेंशन वाली लाइन होती है उसके ऊपर एक 5वां तार सबसे ऊपर एक वायर होता है, वो भी हमारी अर्थिंग की वायर होती है, क्योंकि वो बहुत ही हाई टेंशन लाइन होती है। उसमें भी जो एक्स्ट्रा करंट होता है उसको कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब करने का, या जैसे हमारे लोहे के खंभे लगे होते हैं उस पर अगर कोई तार मतलब कट के या टूट के गिर गया, टच हो गया, तो अर्थिंग जो बनी होती है वो कहीं ना कहीं पूरा जो है सर्किट ब्रेक कर देती है और इस तरीके से पूरा काम करती है। तो अर्थिंग जो है आपका बहुत ज़रूरी है। तो अगर अर्थिंग जो है आप जो है अपने घर में बनवाइए ज़रूर। और अगर आप वायरिंग करवा रहे हैं तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं फ्रेंड्स एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियो आप लोगों के सामने फुल नॉलेज भरी लाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।